हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 9th चैप्टर का, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। हमने लास्ट क्लास तक स्टडी किया था कि सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड होता है उसकी वैल्यू होती है m इंटू आई वन। उसकी वैल्यू होती है m इंटू आई वन। m की वैल्यू होती है phi2 अपॉन आई वन, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला जाएगा phi2 अपॉन आई वन से। ठीक है, इस टॉपिक का क्या मीनिंग है? अपने दो सोलेनोइड हमने ली है, अभी मैंने एक उनमें से बनाया है, इसकी लेंथ है l और एरिया है a। लेंथ l है और एरिया जो है सोलेनोइड का वो है, मान लीजिए a। यहां पे रेडियस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। और इस सोलेनोइड के ऊपर ही एक दूसरा सोलेनोइड और हमने बना दिया जिसकी लेंथ सेम है, एरिया भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। लेंथ भी सेम है और एरिया भी लगभग, उसका एरिया भी क्या है, सेम है। यानी जो सेकेंडरी सोलेनोइड है, जो सेकेंडरी सोलेनोइड है उसका एरिया प्राइमरी सोलेनोइड जो है उसके एरिया के इक्वल ही है और लेंथ भी दोनों की सेम है, ऐसा हमने एज्यूम किया। कोएक्सियल सोलेनोइड, कोएक्सियल सोलेनोइड्स, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों सोलेनोइड के जो एक्सिस है वो भी क्या है, सेम है। कि हमने पहले एक सोलेनोइड बनाया, उसका जो एरिया है और जो दूसरा सोलेनोइड हम जो बना रहे हैं उसका जो एरिया है वो दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है। दोनों के जो एरिया है वो इक्वल है। हमने पहले एक सोलेनोइड बनाया, मान लो ये बेस है, इसके ऊपर पहले इस तरह से एक सोलेनोइड बनाया तार को लपेट के, और फिर दूसरा सोलेनोइड बनाया उसी बेस के ऊपर, तो दोनों के एरिया सेम होंगे, लेंथ भी सेम होगी। नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हो सकती हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों की अलग अलग हैं। एक की है नंबर ऑफ टर्न्स n1 और दूसरे की नंबर ऑफ टर्न्स है n2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी सोलेनोइड, सेकेंडरी सोलेनोइड से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, देखिए, phi2 विल बी इक्वल टू phi2 विल बी इक्वल टू n2 b1a। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n2 है। सेकेंडरी कॉइल में से किसकी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, फर्स्ट वाले की, क्योंकि फर्स्ट कॉइल के ऊपर ही क्या बनाई है अपनों ने, सेकेंडरी कॉइल बनाई है। तो फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड ही किस में से पास हो रही है, सेकंड कॉइल में से पास हो रही है। फर्स्ट सोलेनोइड हमने बनाया, उसी के ऊपर ही दूसरा बना दिया, तो फर्स्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, प्राइमरी किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग करंट को वेरी करते हैं या जिसमें हम करंट सोर्स को लगाते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट सोलेनोइड। तो हमने फर्स्ट के ऊपर ही सेकंड सोलेनोइड बना दिया, ठीक है। और फर्स्ट सोलेनोइड में हमने करंट पास किया, तो फर्स्ट सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की एन टर्न में से पास होगी, तो सेकंड का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, n2 इंटू b1 इंटू a। एरिया दोनों के सेम है। b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई वन। b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 upon l into i1। Here
N1 is equal to number of turns in primary solenoid. देखिए T1 जो है वो कितना आएगा, म्यू नॉट n की जगह क्या रखेंगे, N1 अपॉन L I1। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए इसको। B1 जो है किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने फर्स्ट सोलेनॉइड बनाया है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है B1। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, म्यू n इंटू आई। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे n क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल डिवाइडेड बाय l, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट n आई, और उस n में स्मॉल n में क्या रखा जाएगा, n1 अपॉन l। L1 L2 दो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम है एक्चुअली। ठीक है, N1 is number of turns in primary solenoid, so we will get B1, so we can write phi 2 will be equal to N2 mu naught N1 upon L into I1 into A। ये वैल्यू आएगी अपनी phi 2 की। ठीक है, इस स्टेप पे मैंने फ्लक्स बताया। ये जो प्राइमरी कॉइल है अपनी, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, वो फील्ड N2 से लिंक्ड है, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, N2 इंटू B1 इंटू A। B1 की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट n इंटू आई। n को हमने क्या लिखेंगे, N1 अपॉन L, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद में N1 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, सो phi 2 विल बी इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 इंटू A। ये अपना वैल्यू आ गई, इसकी phi 2 की वैल्यू आ गई। उसके बाद सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, phi 2 अपॉन I1, पुटिंग वैल्यू ऑफ phi 2 की वैल्यू पुट करें तो m विल बी इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 I1 A अपॉन L अपॉन I1। तो I1 से I1 क्या हो जाएगा अपना, कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट M इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो यहां से अपने पास M जो है उसकी वैल्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है हमारी एक तो मीडियम पे, कि दोनों के बीच हमने मीडियम क्या भरा हुआ है, जो दोनों कॉइल हैं उसको हमने किस तरह के बेस के ऊपर लपेट के बनाया है। अगर मीडियम हमारा अदर देन एयर है, सॉफ्ट आयरन है, तो M की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके अलावा ये डिपेंड करती है एरिया पे, ये डिपेंड करती है लेंथ पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ कॉइल्स या सोलेनॉइड्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ठीक है, तो ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में था ये। और अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसका सिंपल एक ही आंसर आपको याद रखना है, बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई जो हमने बना ली उसको अपने चेंज नहीं करना चाहते, उसका नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम रखना चाहते हैं, सब कुछ अगर सेम रखना चाहते हैं, जो चीज़ हमने एक बार बना ली है इतनी N1 N2 A और L अगर हम सेम रखना चाहते हैं, तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड करेगा, म्यू पे। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का बेस बनाएंगे और उसके ऊपर हम लपेटेंगे हमारी सोलेनॉइड्स को, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी,
जो है इंक्रीज हो जाएगी और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी।